नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको पहले थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि 14 दिन के लिए हम सब घर से नहीं निकल पाएंगे। ऐसा बर्फ का तूफान आएगा कि हम लोग घर से नहीं निकल पाएंगे 14 दिनों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है, ये घटना कब घटने वाली है। ऐसे ही हम आपको कहीं सुनी सुनाई बात भी नहीं बता रहे हैं। ये सब कुछ बात जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात को 100% प्रूफ के साथ आपके सामने मैं उपस्थापन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को पहले से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो को दो चीज देखकर वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य मालिका में इस बारे में क्या कुछ वर्णन किया गया है, इसके साथ वैज्ञानिकों ने इस बारे में क्या वर्णन किए हैं कि हिमालय नष्ट होने वाला है, यानी कि हिमालय में जितने भी सारे बर्फ है वो सब पिघलने वाले हैं, जिसलिए समग्र भारतवर्ष में 14 दिन के लिए कोई भी घर का दरवाजा खोल नहीं पाएगा। तो सच में क्या ऐसा कुछ होने वाला है? मालिका क्या कहती है, विज्ञान क्या कहती है, इसी के ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आप और एक बात को ध्यान में भी रख लीजिए, हम जो भी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है कि कहीं कहीं बात नहीं है। वास्तव में ये सब कुछ 100% घटने वाला है। प्रूफ भी हम आपको आज प्रोवाइड करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने जो भी कुछ इस बारे में वर्णन किए हैं इसके ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे। तो महापुरुष ओडिया में इधर वर्णन करते हैं कि 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़िब माटी नदी शिव कहीं 14 दिन द्वार न खोलिब हेतु कर 12 पुए। यानी कि महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले इस तरह का भविष्यवाणी कर रखी है। 12 फीट इतना बर्फ आ जाएगा कि लोग 14 दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये बात को भी हम इसे यकीन से कैसे मान ले, यानी कि इस जो बात महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे वो तो रहा 600 साल की बात, लेकिन हम तो रहे 2026 के इंसान। हमको सब तरह का नॉलेज है, हम सब कुछ जान रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। ऐसे ही बिना प्रूफ के हम इसको क्यों मानेंगे? दूसरे अर्थ में इस बात का सच्चाई क्या है, इस बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इस बात को समझना है और इस बात को जानना है तो हमको 2024 को लौटना पड़ेगा। उस समय जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हो गया है वो भी 2025 पर प्रभाव जरूर डालने वाला है। तो इधर और एक बात ये भी आपको मालूम होगा कि इटली, ग्रीस, तुर्की और चीन यहाँ पर 52.2 डिग्री टेम्परेचर रहा था 2024 में। पश्चिमी अमेरिका में 53 डिग्री, इसके साथ कैलिफोर्निया में जो था सबसे ज्यादा 55 डिग्री। इसके साथ हमारा भारत में भी लगभग इसका आसपास ही टेम्परेचर रहा है, जिसको हम 2024 में ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो ये बात का वर्तमान जो समय में आ रहा है हिमालय पिघलने वाला है, ये बात का इससे क्या संबंध है, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो टेम्परेचर दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं इसका हिमालय से बहुत ज्यादा मायने रखता है। यानी कि हिमालय जो पिघलने वाला है सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो सकता है। 2025 में ज्यादातर बहुत सारे भूकंप आने वाले हैं, इसके द्वारा भी हिमालय गिर सकता है, जो कि वर्तमान साइंटिस्टों का दावा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, 600 साल पहले संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भी इसको प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर रखे हैं कि ऐसा एक समय आएगा 14 दिन के लिए भारत में इतना बर्फ पड़ जाएगा कि इतना बर्फ जम जाएगा कि जो कि 14 दिन के लिए घर का दरवाजा भी कोई खोल नहीं सकता। तो वर्तमान समय में ये सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने हो रही है। जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, बारिश जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रही है, और जहाँ आवश्यक है बारिश का वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। इस बात को हम सब अपने आंखों में देख रहे हैं, लेकिन इसका अंदर, इसका गहराई को जाकर इसको समझने की हम कभी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हम सब हमारा कर्म में जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं। इस चीज को समझने की या समझने की हमारे पास वक्त भी कहाँ बच गया है। इसके साथ इसी बात को भी कोई खंडन नहीं कर सकता, हम सब विनाश की कगार पर खड़े हैं। तो महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने जो कि 600 साल पहले इस बारे में हमको अवगत कराया दिया है, तो उससे पहले क्या कुछ घटना घटेगी, यानी कि ये जो घटना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये
कब घटने वाली है। महापुरुष ये भी डिटेल में वर्णन कर चुके हैं कि जब ये घटना घटेगी तो उसके बाद ये हिमालय पिघल जाएगा और सब लोग बर्फ के नीचे दब जाएंगे। तो ये घटना कौन सी साल में घटने वाली है, इसी बात को भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। व्याधिरे सकल हेउथिबे भारी थरु थिबो तांको देह गृह प्राणी माने जेते थिबे पुणी आखिरु झरिब लुह। यानी कि जब इस संकेत को हम देख लेंगे, इसी बात को मैं आपको हिंदी में समझाने की अगर कोशिश करूंगा। महापुरुष इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। महापुरुष ये बोल रहे हैं कि हर एक इंसान कौन सी ना कौन सी व्याधि में पीड़ित होकर रहेगा और बहुत सारी कष्ट झेलता होगा। क्या वास्तव में इसी समय ये घटना सारी घट रही है, इसको आप डिटेल में भी जान सकते हैं। अपने आसपास यानी पड़ोस को लक्ष्य कर लो, खुद का परिवार के अंदर झांक के देख लो। जैसे कि अपना शरीर पर भी अगर आप ध्यान ले लेंगे तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि हर एक इंसान वर्तमान समय में कौन से ना कौन से डिजीज में यानी कि 100% पीड़ित है। तो यही संकेत महापुरुष वर्णन कर रहे हैं। जब ये घटना देखने मिलेगी तब हिमालय टूटने वाला होगा। उसी के साथ महापुरुष और एक बात भी इधर वर्णन कर रहे हैं, जो गृहपालित पशु यानी कि जिस जानवर सबको हम सब घर में रखते हैं उनका आंखों में आंसू आने लगेंगे। यानी कि ज्यादातर महापुरुष ने इधर गायों की बात वर्णन की है। यानी कि जब गायों ने रोना शुरू कर देंगे तब ही हिमालय पिघल जाएगा। उसके साथ जब हर एक इंसान कौन सी ना कौन सी व्याधि में पीड़ित होगा तो उस वक्त हिमालय टूटने वाला है। तो इसी बात को आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सब वर्तमान समय में किसी दिशा में गति कर रहे हैं और हमारा हाल आगे क्या क्या होने वाला है। ये भी आप मत समझिए कि जो महापुरुष ने वर्णन किए हैं इसीलिए हिमालय टूट जाएगा, ये बात बिल्कुल भी भ्रम बात है। यानी कि ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी घटना महापुरुष ने वर्णन किए हैं सब इंसान का किया हुआ है। यानी कि इंसान जो जो सब कर्म ऑलरेडी कर चुके हैं उसी का रिजल्ट खूब जल्दी सामने आने वाला है, जिसको महापुरुष ने 600 साल पहले भविष्यवाणी का नामक एक ग्रंथ में रचना कर लिया है। वो जो 600 साल पहले वर्णन किए थे हमको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये संत है, ये महापुरुष है, किसी का अमंगल ये कभी भी नहीं कर सकते। केवल सतत और सचेतन रहने के लिए इस बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन की रखी है। तो आशा करता हूँ बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। विज्ञान भी इसी बात को ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में और एक गहरी चीज को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।